हेलो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे शुरू करें फॉर द बिगिनर। अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं बेस्ट ब्रोकर के साथ, जैसे कि एप्टॉक्स, ज़ीरोधा और एंजल वन में, जो कि इंडिया के बेस्ट लार्जेस्ट ब्रोकर है। तो वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में कितनी रिस्क होती है और कितना पॉकेट होने की संभावना है, कितना लॉस होने की संभावना और कितना पॉकेट होने की संभावना, कितना रिस्क होता है। ओनली 10% पीपुल ओनली 10% ऑफ पीपुल अर्न मनी इन द इंट्राडे ट्रेडिंग, विल 90% ऑफ द पीपुल लॉस देयर मनी। तो इसमें देखिए, इंट्राडे में केवल 10% चांस है पैसा बनाने का और 90% चांस है पैसा खोने का, यानी 10% है पैसा बनाने का और 90% है पैसा खो सकते हो। अगर आप पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट के साथ 6 महीने तक शेयर मार्केट टिक जाते हो तो आप इसमें पैसा बना सकते हो। अगर नहीं टिक पाते हो तो आपको ये ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पैसा ज़्यादा लूज होता है। आपको सबसे पहले, अगर आप शेयर मार्केट नहीं है तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग करते रहते हमें इंटरडे ट्रेडिंग हमें सीख सकते हो धीरे धीरे करके। पैसे हमें टाइम देना होता है, इंटरडे में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इसमें पैसा लगाते हैं, पैसा थोड़ा सा कम होता है और पैसा बनने के चांस ज़्यादा होता है। अच्छी कंपनी में डाल करते हैं तब भी हमें पैसा बनता है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे इंट्राडे हो या फिर ऑप्शन हो। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट पेशेंस रखना है, रिस्क मैनेजमेंट समझना है। और अगर 6 महीने तक नहीं ठीक पाता तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। हमें सबसे पहले इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें इंट्राडे में घुसना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। यदि आप लो कैपिटल, लो एक्यूरेसी या फिर लो नॉलेज के साथ इंटरडे में ट्रेड करते हो तो आपको ज़्यादातर लॉस होने की संभावना है कि 90% चांस है पैसा डुबाओगे और 10% चांस है आप पैसा कमाओगे। तो सिंपल सी बात है, आप समझ में आ चुकी होगी। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? बहुत ही सिंपल सा रूल है। इंट्राडे ट्रेडिंग उससे कहते हैं, आज खरीदो आज ही बेचो, आज ही बाई करो आज ही सेल करो। यानी आज जो स्टॉक मार्केट एक दिन में अंदर खरीदना होता है, एक दिन के अंदर बेचना होता है, यानी कि सेम डे खरीदना होता है और सेम डे बेचना होता है और अपनी पोजीशन क्लियर करनी होती है। उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। द इंडियन स्टॉक मार्केट इज ओपन द मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9:15 AM to 3:30 PM except for the holiday विच इज़ द क्लोज ट्रेडिंग टाइम। यानी जो ट्रेडिंग टाइम होता है वो भारतीय शेयर बाजार में हॉलीडे को छोड़कर सोमवार और शुक्रवार, यानी कि सुबह 9:15 और दोपहर को 3:30 के बीच खुल जाता है, जिसे हम ट्रेडिंग टाइम कहते हैं। जो ये टाइमिंग है 9:15 AM टू 3:30 PM, तो स्टॉक मार्केट का ये ट्रेडिंग टाइम होता है। 9:15 खरीदना होता है और 3:15 से पहले पहले हमें एग्जिट करना होता है, यानी कि 15 मिनट मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले हमें सेल करना होता है। और अगर 15 मिनट के बाद 3:30 के बाद तक हम सेलिंग करें तो हमें ब्रोकर हमें सेल कर देता है, उसमें थोड़ा बहुत चार्ज भी लगा सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले 3:15 पर हमें एग्जिट करना होता है। तो उदाहरण के लिए सब लेते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस, यानी कि 9:15 तक हमें प्रॉफिट या लॉस हमें निकलना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो। मान लेते हैं आपने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे 2000 के भाव में। रिलायंस के 10 शेयर खरीदे 2000 के भाव में और मार्केट बंद होने से, यानी कि 3:30 से पहले 10 शेयर को बेचना होगा, चाहे वो किसी प्राइस में हो, चाहे वो पॉकेट में हो, चाहे वो लॉस में हो। आपको 3:15 से पहले पहले एग्जिट करना होता है, इसमें वेट नहीं करना। अगर आप 3:15 के बाद में एग्जिट कर, ब्रोकर आपको एग्जिट कर देता है, क्योंकि उसमें छोटा बड़ा चार्ज भी लगा सकता है, हर अलग ब्रोकर अलग अलग चार्जेस है, तो आपको वो सेल करके देगा, लेकिन सेल ज़रूर होगा मार्केट बंद होने से पहले पहले।
तो आपको ध्यान रखना है 9:15 से साथ खरीदना है और 9:15 के साथ बेचना है, 3:15 के साथ बेचना है। 9:15 खरीदना है, 3:15 पर हमें बेचना है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, चाहे आपको कितना भी बड़ा लॉस हो या कितना भी ज़्यादा प्रॉफिट हो, या फिर आपका प्रॉफिट बन रहा था वेट नहीं करना, हमें 3:15 पर ध्यान रखना है, हमें एग्जिट करना होता है, चाहे वो पॉकेट में बन रहा हो या फिर लॉस बन रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 9:15 AM खरीदना है और 3:15 पर मैं स्कोर अप करना है, हमें ट्रेड पूरा क्लियर करना है, कितने में ट्रेड लिए हो उतना हमें क्लियर करना है। इंट्राडे में ये फुल रूल होता है। अगर आप CNC यानी लॉन्ग टर्म के लिए थे उसमें नहीं होता, उसमें आप 15 से 20 मिनट, 1 महीना 2 महीना या फिर लाइफ टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है, इंट्राडे में आज खरीदना होता है, आज बेचना है, इसे इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे ऑर्डर MIC में लगता है और लॉन्ग टर्म में CNC में लगता है। ये तो होगा टाइमिंग, कब खरीदना है कब बेचना है। क्या इंट्राडे में पहले खरीदना ज़रूरी है? देखिए, इंट्राडे में दो तरीके होते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है। तो इंट्राडे में खरीदार या बेचना टाइमिंग सेम रहेगी, 9:15 से 3:15 तक। मार्केट क्लोज होने से 15 से 20 मिनट हमें पहले एग्जिट करना होता है और ट्रेड सही टाइमिंग है, 9:30 पर हमें खरीदारी करनी है। 15 मिनट वेट करना, वेट करने के बाद आपको ट्रेड लेना है और कहाँ तक लेना है, 3:15 पर हमें एग्जिट करना होता है। ये बात में से ध्यान रखो। तो चाहे इंट्राडे में खरीदारी बायर हो या सेलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलर जो होंगे वो सेल करेंगे और 3:15 से पहले वो बाई कर लेंगे। अगर बायर होंगे तो 9:15 पर खरीदारी करेंगे और 3:15 पर वो सेल कर देंगे। तो सेलर बाई करेंगे और बायर सेल करेंगे, सिंपल सी बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको मार्केट बंद होने से पहले आपको पोजीशन क्लियर करनी होती है। इंट्राडे या शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है कि जहाँ पर गिरते हुए मार्केट में पहले शेयर को हाई प्राइस में खरीद कर बेचकर मार्केट में क्रॉस करने से पहले हमें अपना पॉकेट बुक करना है या फिर लॉस बुक करना होता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग किन में होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस किस में होती है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है इक्विटी, जिसे हम शेयर कहते हैं, जिसे हम कंपनी कहते हैं। करेंसी यानी किसी भी देश की करेंसी यानी रुपये को कहते हैं। कमोडिटी वस्तु यानी सोना चांदी गोल्ड सिल्वर मेटल, ये सब को जाते हैं इसमें। तो इक्विटी में क्या क्या होता है, इक्विटी में शेयर होता है, जैसे बाई और शेयर किया जाता है। ये लिस्टेड कंपनी होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, अगर आपके पास 1 लाख शेयर हैं और 10,000 शेयर आप खरीद लेते हैं, यानी कि एक कंपनी में 1 लाख शेयर हैं, आप 10,000 शेयर देते हो, तो इस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी होगी 10%। सिंपल सी बात है। अब आते हैं करेंसी के बारे में। तो करेंसी किसी भी देश की मुद्रा होती है। इसके अलावा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्रिप्टो करेंसी भी इसमें आती है, करेंसी में आती है। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, जैसे इस तरह से कई तरह की करेंसी होती है। तो किसी देश के डॉलर हो रुपये हो या किसी भी देश के रुपये को हमें करेंसी कहते हैं। और इसमें बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, तो इसमें भी आती है। आती कमोडिटी में क्या होता है, मेटल गोल्ड सिल्वर ऑयल एग्रो प्रोडक्ट अन्य भी चीज़ें होती है, जिससे मूल्यवान वस्तु यानी कि मूल्यवान वस्तु होती है, उसमें इसमें आती है कमोडिटी में। इक्विटी मतलब शेयर, करेंसी मतलब पैसे, किसी देश के पैसे। वो कमोडिटी मतलब वस्तु यानी कि सबसे महंगी वस्तु कौन कौन सी है वो इसमें आती है। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग 7 इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिसे हम सबसे पहले जान लेते हैं मोमेंटम, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम होना जरूरी है। इससे बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यानी कि ऊपर नीचे होना चाहिए शेयर को, वॉलिटी होनी चाहिए, मोमेंटम के साथ साथ उसमें ऊपर नीचे उतरा चढ़ा भी होना चाहिए। गैप को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद आते हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इसके बारे में सबसे बाद में इसको वीडियो बनाएंगे, तो मैं सबको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको, शेयर डालते हुए इसमें सब कुछ बताएंगे आपको। ये 7 स्टेप जो है हम लाइव ट्रेडिंग करके हम बताएंगे। पुल बैक होना चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग होनी चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेड होने पर हमें लेना है। तो ये 7 रूल जो फॉलो होते हैं तभी हमें लेना है। तो इसमें बुल फ्लैग होना भी चाहिए, बुलिश होना चाहिए मार्केट, और बेरिश भी होना चाहिए। सेलर बेरिश वेट करेंगे और बायर बुलिश का वेट करेंगे। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, यानी मूविंग क्रॉस ओवर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 7 स्ट्रेटजी हमें फॉलो होनी चाहिए स्टॉक में, तभी हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे शुरू करें? अब इंट्राडे ट्रेडिंग का शुरुआत कैसे करें? तो सिंपल सी बात है, इसे 4 पार्टों में देख रही हैं हम। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखें। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग को सीखना है। सीखने के बाद हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद हमें पेपर ट्रेडिंग सीखनी है, यानी कि हमें ट्रेड को देखना है और सीखना है। उसके बाद आती है रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो हमें उसके बाद रियल ट्रेडिंग शुरू करनी है। रियल ट्रेडिंग मतलब अपने पैसे लगाने हैं। पेपर ट्रेडिंग हमें पैसे नहीं लगाना, हमें कागज पर हम देखना है। तो आता सबसे पहले आता है इंटरडे ट्रेडिंग कैसे सीखें। तो ट्रेडिंग सीखने से पहले हमें इंटरडे पूरी तरह सीखना होगा। जैसे चार्ट हो गया, ट्रेड हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, कई तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, हमने बताई थी वो 7 स्टेप। शेयर कैसे खरीदें और बेचें, और कैसे शेयर की खोज करें, ऐसे बहुत कुछ होता है। इसमें हमें ट्रेडिंग को सीखना है। तो इसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू में जाकर आप ये सब सीख सकते हो, जो कि मैंने बताया। चार्ट एनालिसिस, चार्ट देख सकते, ट्रेड देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेड की रणनीति बना सकते हो। ये सब कुछ आप ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हो फ्री में, कुछ ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डीमैट अकाउंट खोलना है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, जैसे हम अपटॉक्स, ज़रोदा या फिर एंजल वन में अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद हमें ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें ट्रेडिंग खोलनी है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद उसमें पेपर ट्रेडिंग आता है। आप पेन पेपर लेकर आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। हमें सीखने के लिए तो ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो पेन और पेपर लेकर। ऐसे में रियल स्टॉक मार्केट में उतरना 95% चांस है कि पैसा आप खोओगे, 5% चांस है आप पैसा बना पाओगे। तो रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉफिट होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना जरूरी होती है। आपकी एक्यूरेसी लगभग 50 से 60% हो जाती है, तभी हमें रियल ट्रेडिंग शुरू करनी है, वो भी कम पैसों के साथ। पूरे पैसे एक साथ नहीं लगाने, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाने हैं। तो आपकी एक्यूरेसी 50 से 60% होनी चाहिए पेपर ट्रेडिंग, तभी हमें रियल मनी ट्रेडिंग करनी है। तो रियल ट्रेडिंग में शुरू करने से पहले हमें पेपर ट्रेडिंग करनी है। इसके बाद पूरा सीखने के बाद 60 से 70% की एक्यूरेसी बन जाती है, तभी हमें रियल ट्रेडिंग शुरू करते हैं। इसमें लगभग 50% चांस बन सकते हैं। तो हमें पूरा पैसा नहीं लगाना। आप सीख जाने के बाद ही शेयर मार्केट को पूरी तरह से 100% कोई भी नहीं सीखता, ये हमें ध्यान रखना है। हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो रियल ट्रेडिंग थोड़ा थोड़ा पैसा लगे और थोड़ा पैसा बन जाता है, तो आपको पॉकेट से ही हमें ट्रेड करना चाहिए, ताकि हम लॉस होने के चांस कम होते हैं और अपने रिस्क मैनेज आसानी से हम कर सकते हैं। अगर लॉस भी हो जाता है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब हमें छोटा सा लॉस होता है तो हमें बड़ा लॉस कर बैठते हैं। हमें कितने ट्रेड करने हैं और कितने पैसा लूज करना है, उतना ही हमें मैनेजमेंट रिस्क मैनेज सीखना है। उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ पहले, शेयर मार्केट वैसे नॉलेज पर, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो लो कैपिटल रखनी है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस मतलब है पैसा कम बचाना, और लॉन्ग टर्म में श्योर हो सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना से ज़रूरी होता है पैसा बचाना, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। तो इंट्राडे में प्रॉफिट करना जितना ज़रूरी नहीं जितना कि पैसा बचाना होता है। अगर पैसा बचा होगा तो आप प्रॉफिट बना भी सकते हैं। तो उसमें हमें ध्यान रखना, प्रॉफिट बचाना, पैसा बचाना होता है। प्रॉफिट नहीं हो तो भी चलता है शुरुआत में।
अब बता ट्रेडिंग के मुख्य फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ट्रेडिंग में मुख्य फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है ऑर्डर। ऑर्डर में देखिए लिमिट ऑर्डर सबसे पहला था। तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको कोई शेयर का भाव, मतलब मान लेते हैं रिलायंस का भाव अभी लगभग 600 के आसपास चल रहा है, आपको वो सस्ते में खरीदना है कि आप सोचते हैं कि 2500 आएगा या फिर 2700 जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर रेजिडेंस है और रेजिडेंस के ऊपर जाने के बाद हमें खरीदना है, यानी कि 600 पर चल रहा है, अगर 2700 आएगा तो हमें खरीदना है, या फिर 2500 का सपोर्ट है तो 2500 के आसपास हमें खरीदना है। तो मान लेते हैं कि आप 2500 पर आने के बाद आप लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। अभी चल रहे हैं भाव 600, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया 2500 पर। जैसे 2500 पर आएगा तो आपका ट्रेड ले लिया जाएगा, उससे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ये ऑर्डर में जाकर यहाँ पर लिमिट लगाना होता है, उसमें आप प्राइस डाल सकते हो कितना में आपको खरीदना है। लिमिट ऑर्डर का खरीदा नहीं होना, कितने पैसे में खरीदना है या फिर कितने में बेचना है, ये बायर भी लगा सकते हैं, सेलर भी लगा सकते हैं। सेलर का मतलब होता है जब किसी शेयर के भाव इसके आसपास आता नहीं, जैसे कि बाई करते हैं उसी तरह से सेल कर सकते हैं। तो लिमिट ऑर्डर वैसे लगता है जैसे कि मान लेते हैं 2345 का भाव चल रहा है और आप सोचते हैं कि ये 2400 तक जाएगा, 2400 के बाद वापस मार्केट शेयर गिरने वाला है, तो हम जाएंगे 2400 पर हमें लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, और जैसे 2400 होगा तो उसके बाद भाव धीरे धीरे गिरने लगेगी, तब स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। उसके बाद आता है मार्जिन लेवरेज। मार्जिन लेवरेज क्या होता है, जो इंट्राडे में 5 गुना मिलता है। अगर आपके पास 1000 रुपये लेकिन आप 5000 रुपये में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये के 5000 के ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको 5 गुना लीवरेज मिलता है। तो आप 1000 रुपये लगाकर 5000 का ट्रेड ले सकते हो, 10,000 लगाकर 50,000 का, और 20,000 लगाकर लाख रुपये तक का ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, इसका हमें ध्यान रखना है। मार्जिन लीवरेज के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, जो कि हर कहीं पर होता है। मान लेते हैं कि आपने कोई शेयर 50 स्टॉक खरीदना चाहते हैं और वो भी 1000 रुपये के, आपके पास 10,000 रुपये हैं, यानी कि आप 50 स्टॉक खरीदना है लेकिन आपके पास 1000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, 50 शेयर 1000 रुपये के कितने हो गए, 50,000। तो आपको पास 10,000 रुपये, अगर आप 50,000 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको 5 गुना मार्जिन मिलेगा, लीवरेज मिलेगा, तो हम 50,000 तक खरीदारी कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। लेकिन इसका दूसरा वैल्यू है कि अगर लॉस होगा तो भी आपको पैसा जाएगा। अगर आपको लॉस होगा तो आपको पूरी कैपिटल खत्म भी हो सकती है, आपको ज़्यादा भी लॉस हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। तो इसमें फ़ायदे भी नुकसान भी है। तो मैं शुरुआत में ऐसा नहीं करना है, शुरुआत में अपने रियल पैसे लगाना है, इंटरनेट ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआत में हमें इन्वेस्टिंग में ध्यान रखना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग होगा, जैसे कि रिस्क और कम होता है इसमें, तो आप स्विंग में जा सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म लिए जा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग को बेस्ट ट्रेडिंग माना जाता है जो शुरुआत में। अब मार्केट ऑर्डर देखिए, मार्केट ऑर्डर ये निफ्टी का है, जो एग्जाम्पल है ये। बायर इधर खरीदारी करते हैं, सेलर इधर सेल कर, तो बायर ज़्यादा होंगे तो मार्केट स्टॉक ऊपर जाने वाला है, और सेलर अगर ज़्यादा होगा तो मार्केट स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो संख्या कौन सी ज़्यादा है, अभी देखिए बायर की ज़्यादा है, सेलर की कम है। तो जैसे ही सेलर की संख्या ज़्यादा है तो स्टॉक गिरने लगेगा, और जैसे बायर की संख्या बढ़ेगी तब बायर स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये बाय और सेल का बेड होता है। इस तरह से इसमें वॉल्यूम बताया जाता है, कैसे कितने ऑर्डर लग रहे हैं, कितने में लग रहे हैं, किस भाव पर खरीदारी हो रही है, तो इसका अनुसार रहेगा। अब आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे कि हम बताएं पैसे को बचाने के लिए लगाया जाता है। अगर आपने 2000 का शेयर खरीदा है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा, 10 से 20 रुपये नीचे लगा सकते हैं, यानी 1% का लॉस रखना है, 2% का प्रॉफिट रखना है। 10% का लॉस लगा है, आपको प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपये का। 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का आपका टारगेट होना चाहिए। तो उससे बताएं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बायर स्टॉप लॉस जिसमें खरीदा है उसके नीचे लगाया जाता है, और सेलर जहाँ पर खरीदा है उसके ऊपर लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, उल्टा होता है। बायर नीचे लगाएंगे और सेलर ऊपर लगाएंगे, यानी कि आपने 400 में खरीदा है तो आप 500 पर स्टॉप लगाएगा, सेलर 500 पर लगाएगा, और 100 रुपये ऊपर अगर बायर होंगे तो वो नीचे लगाएंगे 300 रुपये पर। इस तरह से आप 10-20 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा, 1% का लगाना है,
स्टॉप लॉस 2% का रखना टारगेट, सिंपल सी बात है। अब आता है MIS ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग एक्यूरेसी, मार्जिन ट्रेडिंग एक्यूरेसी, MIC। इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड करना। CNC होता है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना होता है। इसमें लॉन्ग टर्म होता है, इसमें शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि आज खरीदना आज ही बेचना है। और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए 1 महीना 2 महीना 2 साल लाइफ टाइम के लिए खरीदारी करने के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MIS ऑर्डर आज ही खरीदना आज ही बेचना होता है, मार्जिन ट्रेडिंग एक्यूरेसी, सिंपल सी बात है। कौन ऑर्डर ये सिर्फ स्टॉक में ही काम लिया जाता है, इससे ऑप्शन में काम नहीं लिया जाता है, F1 में काम नहीं आता ये। इसमें क्या होता है, बाई होता है और सेल भी होता है। क्या होता है, बाई भी होता है सेल भी होता है। स्टॉप लॉस लगाया जाता है इसमें, कितने रुपए में खरीदना है और इसमें कितने पैसों में इसे बेचना है। यानी कि स्टॉप लॉस के साथ साथ बाई होता है, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस दोनों साथ साथ लगते हैं। लिमिट ऑर्डर लगने के बाद लिमिट ऑर्डर भी लग जाता है और स्टॉप लॉस लग जाता है। लिमिट ऑर्डर में इस प्राइस में खरीदना है और इसमें अगर यहाँ से नीचे आता है तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो हम स्टॉप लॉस ट्रायल भी कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ बाई भी होता है। अगर फटाफट गिर भी जाता तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता, छोटा सा लॉस होगा, सिंपल सी बात है। इसमें लिमिट ऑर्डर भी लगता है, स्टॉप लॉस लगता है, समझ बात है। स्टॉप लॉस के साथ लिमिट ऑर्डर भी लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे कैसे कमाएं, सिंपल सा, सब कुछ यही चाहते हैं लोग, इंट्राडे में पैसे कैसे कमाएं। सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है। देखिए ये जरिया जिसमें आप हाई कैपिटल बनाकर इन्वेस्ट के फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बात आपको माननी होगी कि केवल 10% ही लोग इससे पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्सपर्ट ही पैसा बना पाता है। हमें शुरुआत में इन्वेस्टिंग करना चाहिए, उसके बाद ही में ट्रेडिंग करना चाहिए। 10% ये लोग इसमें पैसा कमा पाते हैं। आपको सीखने के बाद, आपको पूरा नॉलेज गेन करने के बाद आप इसमें पैसा कमा सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो। तो सबसे सरल तरीका है कि भारत में 1 महीने के दौरान एवरेज 18 से 21 दिन ट्रेडिंग होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग का जोन होता है वो 18 से 21 दिन का होता है। कहीं छुट्टियाँ भी आ जाती है, कहीं नहीं आती है, तो लगभग 20 से 21 दिन होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसे में केवल 2% का मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यही कारण है कि ट्रेडर सुबह 9:15 पर और 3:15 तक, यानी कि 9:15 AM से 3:15 PM तक ही की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वे पॉकेट में हो चाहे वे लॉस में हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें जितना पैसा कमाया जा सकता है उतना ही लॉस भी हो सकता है। तो इसमें शुरुआत में सीखने के बाद हम पॉकेट अच्छा खासा पॉकेट बना सकते हैं। आपको एक सिंपल टेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाउंडिंग ग्रोथ कहा जा सकता है। कंपाउंडिंग मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स और टेक्निकल टिप्स और टेक्निकल क्या होता है। हर महीने 5,000 रुपये कैपिटल इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो। हर महीने 5,000 के कैपिटल ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो। ये ट्रेड में मैक्सिमम कैपिटल 3% का होना चाहिए। एक ट्रेड में मैक्सिमम कैपिटल 3% का होना चाहिए। 6% का मोमेंटम पॉकेट सेट करना होता है, यानी कि 3% का साथ खरीदारी करनी है और 6% का मंथली पॉकेट होना चाहिए। तो मंथली पॉकेट सेट होता है, आपको 6% का होता है और हर दिन आपको 3% का पॉकेट करना है। मतलब कि जिसमें लॉस भी होता है पॉकेट भी होता है, लेकिन आपको मंथ के एक से आखिर में 6% का लॉस पॉकेट होना चाहिए। पॉकेट लॉस रेशियो 2:1 होना चाहिए। पॉकेट लॉस रेशियो कहता है 2:1, यानी कि
10 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 20 का टारगेट होना चाहिए, 5 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 10 का टारगेट होना चाहिए, यानी कि डबल होना चाहिए। जितना स्टॉप लॉस होगा उसका डबल पॉकेट होना चाहिए, तभी हम पैसा बना पाएंगे। सारा पॉकेट वापस ट्रेडिंग में लगा दें, जितना पॉकेट किया उतना आप पैसा ट्रेडिंग में लगा सकते हो। हमें बस पॉकेट से ट्रेड करना है, आपकी रियल मनी निकाल सकते हो। तो ऐसे करते करते आपका 3 सालों में, 1 साल में आपका पैसा डबल होगा, यानी कि आप हर महीने 5,000 लगाते हैं, आपको साल भर में डबल हो जाएंगे। दूसरे साल में आपको लगभग 3 गुना हो जाएंगे, और तीसरे साल में लगभग आपके पास 4.5 लाख रुपये बन जाएंगे। कितने? 5,000 से 4.5 लाख। पहले साल डबल डबल होंगे, सिर्फ 5,000 का 10,000 होंगे। दूसरे साल में 3 गुना होंगे, यानी कि 5 का 15, 10 का 30,000, और तीसरे साल में लगभग 4.5 लाख तक पॉकेट बन सकता है। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ मैजिक। बोनस पार्टी देखिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये लगाते हैं तो आपके लिए 6,31,000 कैपिटल को अपने मेथड से 3 साल में बिल्ड हो सकते हैं। अगर मेथड में आप केवल 3 की जगह 6 साल कंटिन्यू करें तो आपके पास 60 लाख पैसा दे, यानी कि आप 3 साल के बजाय आप 6 साल तक इस तरह से करते हैं तो आपके पास लगभग 60 लाख तक का पैसा बन सकता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर 50,000 की जॉब करते हैं तो आप 20,000 के मंथली सेविंग करके बैंक में डालते हैं। आपका बैंक में 6 साल में लगभग 30% ही नहीं दे पाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे नुकसान देख लेते हैं। पहले फायदे देख लेते हैं कि क्या फ़ायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट बंद हो जाने के बाद कोई ट्रेड बाकी नहीं रहता है, यानी कि इंट्राडे में आज खरीदना होता है, आज ही बेचना होता है, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं होता है। जिससे एक क्लियरिटी आती है कि, और उसमें फेयर कम होता है, यानी कि आज खरीदो आज बेचो तो लॉस और प्रॉफिट में पता होता है, उसमें ज़्यादा फेयर नहीं होता है। इसमें आपको ब्रोकर के द्वारा 3 से 20 गुना तक मार्जिन मिलता है, यानी कि आपको लगभग 5 गुना तक मार्जिन मिलता है अभी। इससे आप कम कैपिटल के साथ इंट्राडे में स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि बहुत कम पैसे से आप इंट्राडे शुरू कर सकते हो। आपको जो मार्जिन मिलता है इंट्राडे के दौरान, आप चढ़ते हुए बुल मार्केट में और गिरते हुए बेयर मार्केट में दोनों ही पैसा कमा सकते हो। आप दोनों तरफ बायर भी बन सकते हो, सेलर भी बन सकते हो। तो आपको लॉस होने की संभावना कम होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको पता चला आज पॉकेट हुआ या लॉस हुआ, हर रोज़ आपको पॉकेट लॉस आपको पता होता है। तो उसमें ज़्यादा बड़ी बात है, टेंशन लेने की बात होती नहीं है आपके लिए। ट्रेडिंग 9:15 से 3:30 तक रहता है मार्केट ट्रेडिंग टाइम होता है, लेकिन हमें 3:15 पर निकलना होता है। इससे आप कहीं से भी एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी लेकर मदद से आप ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि आपके पास लैपटॉप है तो आप इसमें शुरुआत कर सकते हो शेयर मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा लफड़ा होता नहीं, आज खरीदना आज ही बेचना होता है, और इसमें लिवरेज भी मिलता है 5 से 10 गुना या 20 गुना। उसमें आप बुलियन मार्केट या बेरिश मार्केट दोनों में पैसा लगा सकते हो, और आपको एक छोटा सा लैपटॉप के साथ आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान क्या है। इंट्राडे ट्रेड करते समय अगर आपकी कैपिटल कम है और आपके ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, आपकी पूरी कैपिटल एक महीने में साफ हो सकती है, या फिर कुछ दिनों में साफ हो सकती है, एक दिन में हो सकती है। यह बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% से ज़्यादा नहीं है तो बोलकर भी इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, यानी कि आपकी एक्यूरेसी 50% या 60% होनी चाहिए। ये एक्यूरेसी आएगी, छोटे छोटे लॉसेस के साथ हमें एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आपको लॉस कम होता जाएगा, पॉकेट ज़्यादा बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसलिए कहते हैं कम पैसों के साथ शुरुआत करें। इंट्राडे में इमोशन का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशन को कंट्रोल करना। हमें बिल्कुल भी रोबोट बनना है, रोबोट की तरह बाई और सेल करना है।
इमोशन को कोई जगह नहीं होती इस शेयर मार्केट में, क्योंकि ये पूरा खेल माइंड का होता है। निर्णय लेने, तुरंत निर्णय लेना होते हैं। एक भी निर्णय गलत नहीं जाना चाहिए, कुछ गलत जाते हैं उससे जाते हैं, यानी कि 50% एक्यूरेसी होनी चाहिए। यहाँ पर आपने कोई भी इस्तेमाल निर्णय की इमोशन निर्णय लिया है या फिर वैसा डूब जाएगा। इमोशन बिल्कुल नहीं करना है, इमोशन को दूर रखना है बिल्कुल भी। आप इस पार्ट टाइम सीख तो सकते हैं। आप इंट्राडे को पार्ट टाइम सीख सकते हैं, लेकिन इसमें रियल इंट्राडे ट्रेडिंग किसी भी पार्ट टाइम जॉब में नहीं कर सकते। इसलिए हमें शुरू करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इसमें पार्ट टाइम के साथ सीख सकते, लेकिन इसमें पार्ट टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है। तो सिंपल सी बात है, आपकी कैपिटल उठने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी कि एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, या फिर 2 दिन में, या फिर 1 महीने में आप पूरी कैपिटल खो सकते हो। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक्यूरेसी लगभग 50 60 या 70% होनी चाहिए, यानी कि छोटे छोटे लॉस के साथ आप सीख सकते हो। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सीखना बहुत आसान है, लेकिन इमोशन कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जिस दिन आप इमोशन कंट्रोल करना सीख गए, उस दिन आप पैसा बना पाएंगे बहुत बड़ा। इसे पार्ट टाइम नहीं करें, इसे पार्ट टाइम सीख सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्वेश्चंस। इंट्राडे ट्रेडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपके मन में कोई विचार पसंद आते हैं, वो कौन से पसंद आते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल जो आते हैं, प्रोफेशन। अगर आपको शेयर मार्केट में इंट्राडे में सीखना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो चले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगता है? सिंपल सी बात है, इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी तरह से लाइफ टाइम तक नहीं सीख सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग धीरे धीरे सीखना है। 100% कोई नहीं सीखता, 50 से 60% सीखना है। सिंपल सी बात है। 50 में एक्यूरेसी होगी तो आप पैसा बना सकते हैं बहुत आसानी से, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। समय है 1 साल, 6 महीने, या फिर 1 महीने में तो नहीं सीखते, लेकिन 1 साल 6 महीने में आप सीख सकते हो। पूरी तरह से नहीं, 60 से 70% सीख सकते हो बहुत आसानी से। तो आपको 1 साल समय देना है, आपको सीखना है पूरी तरह से। 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करनी है, 1 महीना पैसा लगाना है रियल मनी, फिर से 1 महीने पेपर ट्रेडिंग करनी है, फिर से 1 महीना सीखना है रियल मनी के साथ। तो इस तरह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, आप सीखते जाइए। आपके पास पैसा आता है तो आप कम सीखते हैं, आपके पास पैसा नहीं आता तो आप ज़्यादा सीखते हैं। तो 1 महीना पैसा लगाना है, 1 महीने पेपर ट्रेडिंग, 1 महीना पैसा लगाना है, 1 महीने पेपर ट्रेडिंग। इस तरह से आपको 1 साल तक काम करना है। आपको पैसा कमाना नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है, समझ आई? आप पैसा अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सीख नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे, आप पूरा पैसा खो दे सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं 1 महीना पैसा लगाओ, 1 महीना सीखो, 1 महीना पेपर ट्रेडिंग, 1 महीना पैसा लगाओ। इस तरह से आपको 1 साल तक काम करना है। सिंपल सी रूल है। दूसरा प्रश्न है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने तरह की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग कितने तरह की होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म होती है, जिसमें बाई और सेल करना होता है। वो एक शॉर्ट टर्म सेलिंग आती है, यानी कि सेल और बाई कर सकते हैं। इंट्राडे में 2 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म के लिए बाई और सेल, और एक होता है शॉर्ट टर्म शॉर्ट सेलिंग। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। सिंपल सी बात है। सेलर में पहले सेल किया जाता है, बायर में पहले बाई किया जाता है, यानी दिन के आखिर में सेलर को बाई करना होता है और बायर को सेल करना होता है। तो इसमें 2 तरह की होती है, सेलिंग और बायर, 2 तरह के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ट्रेडिंग कुछ सेकेंड में लगाकर पैनों का निवेश शॉर्ट टर्म में इंट्राडे कर सकते हो, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सिंपल से बात, वेल्थ क्रिएट हो सकती है लॉन्ग टर्म में, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट में।
तो इन्वेस्टमेंट होता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है। आपके कौन सी सूटेबल है, आपके अनुसार जो आपको सूटेबल लगे। कुछ लोग ट्रेडिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में अच्छे होते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको फंडामेंटल देखने पड़ते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। इंटरडे में कुछ नहीं होता, टेक्निकल देखना होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात। चौथा क्वेश्चन है, क्या डीमैट अकाउंट के बिना ट्रेडिंग नहीं की जा सकती? तो डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जिसमें पैसा रखा जाता है। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जिसमें आप पैसा डाल सकते हो, और अगर आपको स्टॉक बाय और सेल करना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट यानी डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ में खुलते हैं एक ही ब्रोकर के साथ, चाहे वो एप्टॉक्स हो, चाहे ज़रूरत हो, चाहे ज़रूरत, तीनों में खुल सकते हैं। बहुत ही बेस्ट है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे डीमैट अकाउंट का। डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह से पैसे बाय और निकाले जाते हैं, और ट्रेडिंग जो होती है वो है ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है इसमें डीमैट अकाउंट में। तो सिंपल सी बात है, आप ज़रूरत में एप्टॉक्स में खोल सकते हो बहुत आसानी से, कुछ ही मिनटों में। अब पांचवा क्वेश्चन आता है, इक्विटी, कम्युनिटी और करेंसी में ट्रेडिंग क्या फ़र्क होता है? इक्विटी ये एक शेयर है, यूँ एक हिस्सेदारी होती है। तो इक्विटी एक शेयर होता है जिसमें सिंपल सा रूल होता है, एक शेयर एक कंपनी होती है जिसमें हम अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। कम्युनिटी होती है, वस्तु होती है, जो मूल्यवान वस्तु होती है वो होती है कम्युनिटी। जैसे सोना चांदी हो गया, मेटल हो गया, इस तरह से बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं, वो होते हैं कम्युनिटी। उसके बाद करेंसी, करेंसी होती है किसी भी देश के पैसा, किसी भी देश का पैसा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन में या फिर डॉलर में, या फिर कई तरह, हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, इसके अनुसार आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इसमें आप लगा सकते हो। क्या आईपीओ और म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग की जा सकती है? आईपीओ जब कंपनी आती है तब इसमें लाया जाता है, और म्यूचुअल फंड दोनों ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग का हिस्सा है। आईपीओ होने के बाद आप सेल भी कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हो। म्यूचुअल फंड रहता है एसआईपी, एसआईपी यहाँ पैसा लगा ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हो, आईपीओ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे आप आईपीओ जब कंपनी आती है तब आईपीओ निकाला जाता है, आईपीओ निकालने के बाद आप सेल भी कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। इंटरडे ट्रेडिंग, सादा क्वेश्चन, इंटरडे ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी क्या होता है? जितना कि मैंने सीखा है कि इंटरडे में सबसे ज़रूरी होती है पैसा बचाना, इमोशन में कंट्रोल रखना, सिंपल सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना। तो मैं देखिए, पहला काम होता है सबसे पहले पैसे को बचाना, दूसरा काम में आता है रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा काम है इमोशनल कंट्रोल करना। ये तीन चीज़ें आपने कर ली तो इंटरडे में आप सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हो बहुत ज़्यादा आसानी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो हमें वीडियो बना चुके हैं, पहले आईपीओ पे बना चुके हैं, और जो शेयर मार्केट बेसिक नॉलेज है उसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हो। आज हमने क्या क्या सीखा देख लेते हैं हम एक बार। तो मैंने जाना कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और इसमें क्या क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे शुरू करते हैं, इसमें हम बताइए ट्रेडिंग कैसे सीखें, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें, पेपर ट्रेडिंग कैसे करें, रियल ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। उसके बाद हमने जाना ट्रेडिंग के मुख्य फैक्टर कौन कौन से, लिमिट ऑर्डर, मार्जिन, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, मार्जिन, इंट्राडे, स्कोर अप और कवर अप मार्केट, और इंट्राडे में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। इंट्राडे के फायदे और नुकसान में देखे हमने, और इसमें इंट्राडे में क्या क्या पसंद पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात की। तो इसी तरह से आपको शेयर मार्केट का रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये कैसा पसंद आया नहीं पसंद आया उसके बारे में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे।